perspective on behavior. Lesson number 3, biological base of behavior. Evolutionary perspective on behavior. हम सबको बेटा मालूम है ह्यूमन बींग्स, लिखिए बेटा ह्यूमन बींग्स ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमन बींग्स को और क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। पिछले साल पढ़ा है होमोसेपियंस, HOMO, होमो, SAPIENS, सेपियंस, HOMO, होमो, SAPIENS, होमोसेपियंस और द मोस्ट डेवलप्ड organisms, or the most developed organisms among all creatures on this earth, among all creatures on this earth. हमें बेटा मालूम है ह्यूमन बींग्स डेवलप्ड और क्रिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अल्लाह ने क्या नाम दिया? अशरफुल मखलूकात। अशरफुल मतलब क्या है बेटा? हम सबसे डेवलप्ड है among all other organisms. Their ability to walk upright, मतलब हम सीधे चलते हैं. Their ability to walk upright, larger brain size, relative to body weight. अगर ब्रेन का साइज बड़ा है मगर बॉडी के वेट को ये क्या करता है? एडजस्ट करता है. मैं बोल रहा हूं अगर बेटा ब्रेन का साइज बड़ा भी है बॉडी ऑर्गन से मगर ये किसको बेटा कंट्रोल करता है? बॉडी की वेट इसको कंट्रोल करती है. ठीक है बेटा. एंड द प्रपोर्शन ऑफ specialized brain tissues make them different from the other species. आप देखिए हमारे दिमाग में अलग अलग ब्रेन टिश्यूज, सेरिबलम पढ़ा पिछले साल, मिडुला ओब्लांगेटा, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन, ये हमें बाकियों से क्या बनाते हैं? डिफरेंट बनाते हैं. These features have evolved through millions of years and have enabled them to engage in several complex behaviors. आप देखिए बेटा एवोल्यूशन को आपने पिछले साल स्टडी किया. हम कहते हैं टू एनरोल. ठीक है बेटा. या हम कहते हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे एवोल्यूशन को होने में. ठीक है बेटा. वही हम कहते हैं. उसके बाद बेटा साइंटिस्ट्स हैव attempted to study the relationship of complex human behavior with the processes of the nervous system, particularly the brain.
पर्टिकुलरली द ब्रेन, फुल स्टॉप। और बेटा साइंटिस्ट्स का मेन काम क्या है, कैसे ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर कॉम्प्लेक्स होता गया विद टाइम, कैसे इनके नर्वस सिस्टम ने और इनके ब्रेन ने इनके बिहेवियर को क्या किया है, कंट्रोल किया है। दे हैव ट्राइड टू डिस्कवर, दे हैव ट्राइड टू डिस्कवर द न्यूरल बेसिस ऑफ, the neural basis of, NEURAL, neural, the neural basis of thoughts, feelings and actions। ठीक है बेटा, and actions in order to understanding the biological base of behavior, the biological base of behavior, ताकि वो क्या जाने कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करती है बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, कैसे ब्रेन को, कैसे हमारे थॉट्स को, कैसे हमारे फीलिंग्स को और हमारी एक्शंस को कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा, कैसे ये इसको कंट्रोल करता है। तो इस चैप्टर में हमें यही देखना है, व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम टू कंट्रोल मेनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। पहला अब टॉपिक क्या है, एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव, ये हम पहला टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं। पीपुल डिफर नीचे पीपुल डिफर विद रेस्पेक्ट टू दियर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। दो चीजें लोगों को डिफरेंट बनाती है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल मतलब बॉडी वेट, बॉडी साइज, बॉडी हाइट। ठीक है बेटा, साइकोलॉजिकल इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एरियाज, थॉट्स, फीलिंग्स। ठीक है बेटा, ये दो चीजें एक इंडिविजुअल को डिफरेंट बनाती है दूसरे इंडिविजुअल से। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, द यूनिकनेस, क्यों एक इंडिविजुअल यूनिक है। द यूनिकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रैक्शन, रिजल्ट्स फ्रॉम द इंट्रैक्शन ऑफ देयर genetic, of their genetic endowments, of their genetic endowments and environmental demands, and environmental demands, genetic endowments and environmental demands। हम कहते हैं एक इंडिविजुअल तब यूनिक होता है, एक इंडिविजुअल तब यूनिक बनता है जब इंटरेक्शन होती है इसके जेनेटिक एंडोमेंट्स की, किसके साथ, एनवायरमेंटल डिमांड्स के साथ। मतलब जब ये जेनेटिकली भी और एनवायरमेंटली भी क्या होता है, एडजस्टेड, तब जाके इसमें क्या आती है, यूनिकनेस। तब जाके ये अपनी पर्सनैलिटी को क्या बनाता है, यूनिक। जब ये एनवायरमेंट को भी अंडरस्टैंड करता है और अपनी एबिलिटीज को भी अंडरस्टैंड करता है। In this world there are millions of different species। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग किस्म के स्पीशीज पाए जाते हैं। In this world there are millions of different species of organisms differing in a variety of ways, differing in a variety of ways।
जो बहुत सारे तरीकों से अलग अलग है, फुल स्टॉप। Biologists believe that these species were not always like. These species were not always like, because they have evolved to their present form. They have evolved to their present form from their pre-existing form. From their pre-existing forms. Pre-existing forms. बेटा आप लोगों ने क्लास 9th में सेल थ्योरी पढ़ी, और सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स पढ़ा बेटा, वर्चो जिसने ये कहा था, ऑल सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। वही यहां ये कहता है कि क्यों बेटा स्पीशीज डिफरेंट होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट फॉर्म जो इनकी होती है ये ऑलरेडी बने होते हैं किसी प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। They have evolved to their present form from their pre-existing form। ये अपनी प्रेजेंट फॉर्म में कैसे आते हैं? pre-existing फॉर्म से, फुल स्टॉप। It is estimated that ये मेजर किया गया है, it is estimated that the characteristic of modern human being, जो आज मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में क्या पाए जाते हैं बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलप्ड some 2 lakh years ago, as a result of their continuous interaction with the environment। तो बेटा हम कहते हैं कैसे ह्यूमन बीइंग्स डेवलप हुए हैं, क्योंकि बेटा हम कहते हैं ये डेवलप हुए हैं एज ए रिजल्ट ऑफ देयर कंटिन्यूअस इंटरेक्शन। क्यों? इनके अंदर मॉडर्न ह्यूमन बीइंग के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हुए हैं ये कब बने हैं? 2 लाख ईयर्स पहले, और उसके बाद ये कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है बेटा, एनवायरनमेंट के साथ ये कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट करते हैं। चलिए बेटा कल अब हम